बच्चों, संस्कृत के इस वीडियो में सभी का स्वागत करती हूँ। और आज हम लोग अभ्यास पुस्तिका का एकादशः पाठः समवायो हि दुर्जयः, इस पाठ का हम लोग प्रश्न और उत्तर उसका, जिसमें विकल्प दिया है विकल्प, और जिसमें पूर्ण वाक्येन उत्तरत लिखना है उसमें पूर्ण वाक्येन पूरे वाक्य में उत्तर लिखना है। तो इसके अलावा भी और भी बहुत से प्रश्न हैं इसमें। तो आज हम लोग शुरू करते हैं अभ्यास पुस्तिका रुचिरा का एकादशः पाठ 11वां पाठ, जिसका नाम है समवायो हि दुर्जया। तो सभी बच्चे अपनी संस्कृत की अभ्यास पुस्तिका निकाल लेंगे और उसमें पेज नंबर 39 पर निकालेंगे समवायो हि दुर्जया। तो ये पाठ जो है वो हम लोग करेंगे। तो इसमें जो है सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि पहले प्रश्न में क्या पूछा गया है और उसका उत्तर हमें किस तरह से देना है। तो यहाँ पर पहला प्रश्न जो दिया है वह है एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दो। तो इसमें पहला प्रश्न पूछा गया है कि एका चटका कुत्र प्रतिवसति स्म। एक चिड़िया, कुत्र मतलब कहाँ, प्रतिवसति स्म रहती थी। तो चटका यानी चिड़िया कहाँ रहती थी ये इसमें बताना है। तो इसमें पहला जो प्रश्न दिया हुआ है, जो इसका विकल्प है क का पहला विकल्प दिया हुआ है नीडे, और दूसरा विकल्प दिया है पर्वते, और तीसरा दिया है वृक्षे। तो यहाँ पे 3 विकल्प दिया है। तो वो चटका जो है वो चिड़िया पेड़ पर घोंसले में रहती थी। तो यहाँ पर वृक्षे, वृक्षे में सप्तमी विभक्ति एक वचन है, तो वृक्षे जो है पेड़ पर रहती थी, ये सही विकल्प है। तो यहाँ पे हम लोग प्रश्न की संख्या डालेंगे। उत्तर संख्या 1, उत्तर 1 का क करेंगे, और इसमें तीसरा विकल्प हम लोग चुनेंगे वृक्ष। तो यहाँ पे तीसरा विकल्प सही है वृक्ष। और अब हम लोग यहाँ पर दूसरा प्रश्न पढ़ते हैं कि दूसरे प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है। तो दूसरे प्रश्न में जो पूछा गया है उसमें है वृक्ष से अधः, पेड़ के नीचे, अधः का अर्थ होता है नीचे, वृक्ष से अधः पेड़ के नीचे कः आगतः, कौन आया। तो यहाँ पर पहला है प्रमत्त गजः, प्रमत्त गजः यानी कि मतवाला हाथी, और दूसरा है उन्मत्त सिंहः, उन्मत्त शेर, और तीसरा है मदहीनः मृगः। तो यहाँ पर जो है पेड़ के नीचे हाथी आया था और प्रमत्तः गजः ये पाठ में आया है वर्णन। तो पहला विकल्प हम लोग चुनेंगे प्रमत्तः गजः। तो यहाँ पर हम लोग पहला विकल्प लिखेंगे प्रमत्तः गजः। तो यहाँ हम लोग प्रमत्तः गजः। यहाँ पे विसर्ग हटा देंगे तो एक साथ हो जाएगा, तो एक साथ ही इसको लिख देते हैं। एक पदेन उत्तरत है तो प्रमत्त गजः। और अब हम लोग यहाँ पे तीसरा प्रश्न देखेंगे। तीसरे प्रश्न में लिखा हुआ है कि प्रमत्तः गजः शुंडेन काम अत्रोटयत, शुंडे काम अत्रोटयत। तो यहाँ पे शुंडेन होना चाहिए, तृतीया विभक्ति का प्रयोग होना चाहिए कि प्रमत्तः गजः मतवाला हाथी, दो शुंडेन काम अत्रोटयत, सूंड से किसे अत्रोटयत, किसको अत्रोटयत मतलब तोड़ा। तो यहाँ पर पहला दिया है वल्लरीम, दूसरा दिया है शाखाम, और तीसरा दिया है लताम। तो यहाँ पर शाखा को वो तोड़ा था, पेड़ की डाली को, और जिससे कि उसका घोंसला नीचे गिर गया था और चिड़िया के अंडे जो है वो टूट गए थे और वो चिड़िया विलाप कर रही थी। तो यहाँ पे हम लोग दूसरा विकल्प चुनेंगे ग जो है, तो यहाँ पे हो जाएगा शाखाम यानी डाली को। वो अपनी सूंड से डाली को तोड़ देता है, जिससे कि घोंसला नीचे आ जाता है, नीचे गिर जाता है। अब यहाँ पे घ है गजस्य शुंडेन
कानि विशीर्णानि, हाथी सूंड से, कानि विशीर्णानि किसे तोड़ दिया, किसे नष्ट कर दिया, विशीर्ण कर दिया, नष्ट कर दिया। अंडानि अंडों को, तृणानि घास को, काष्ठानि लकड़ी को। तो यहाँ पे वो हाथी जो है वो अंडों को विशीर्ण करता है, नष्ट करता है। तो पहला विकल्प जो है वो सही है, विशीर्णानि। अंडानि होगा क्योंकि अंडों को वो तोड़ता है, तो अंडानि हो जाएगा। और अब हम लोग यहाँ पे अंगा वाला देखेंगे, और इसमें जो प्रश्न पूछा गया है वो ये है कि काष्ठकूटः चटकाम कस्याः समीपम अनयत। काष्ठकूट नाम का पक्षी चटकाम चिड़िया को कस्याः समीपम अनयत किसके पास लाया। तो अनयत मतलब ले गया। तो पहला यहाँ पे दिया है कोकिलाया, कोयल के, मक्षिकायाः मक्खी के, सारिकाया सारिका के। तो यहाँ पे काष्ठकूट नाम का पक्षी जो है उस चिड़िया को ले आता है मक्षिका के पास, एक मक्खी के पास ले आता है, जिसका कि मेघनाद नाम का मेढक जो है वो मित्र होता है। तो वो मक्खी के पास ले आता है। तो यहाँ पे दूसरा विकल्प जो है हम चुनेंगे, यहाँ पे हो जाएगा मक्षिकाया। किसके पास लाता है? मक्षिकाया, मक्खी के पास। और अब यहाँ पे दिया है च में मक्षिकायाः मित्रस्य, मक्खी का मित्र, किम नाम आसीत। मित्र से मतलब मित्र का, षष्ठी विभक्ति एक वचन है इसमें। मक्षिकायाः मित्रस्य, मक्खी के मित्र का, किम नाम आसीत, क्या नाम था। तो मक्खी के मित्र का नाम था यहाँ पे मेघनादः, क्योंकि मक्खी का मित्र जो है वो मेढक था और मेढक का नाम था। मैं यहाँ पे पहला विकल्प जो दिया है वह है मेघनादः, और दूसरा दिया है काष्ठकूटः, और तीसरा दिया है यहाँ पर मंडूकः। तो यहाँ पे मक्खी के मित्र का नाम पूछा गया है, कौन था ये नहीं पूछा गया है। मित्रस्य किम नाम आसीत, तो यहाँ पे मक्षिकायाः मित्रस्य नाम मेघनादः। तो मेढक जो है उसका मित्र था, लेकिन उसका नाम यहाँ पूछा गया है, तो इसलिए पहला विकल्प मेघनादः सही होगा। तो मेघनादः, उसके मित्र का नाम था मेघनादः। और अब हम यहाँ पे 6 वाला करेंगे। 6 में जो है काष्ठकूटः कया गजस्य नयने स्फोटयिष्यति। तो काष्ठकूट कया मतलब किससे, गजस्य नयने हाथी के आँख को, नयन मतलब आँख होता है, तो हाथी के आँख को स्फोटयिष्यति फोड़ देगा। तो काष्ठकूट जो है पहला यहाँ पे विकल्प दिया हुआ है पुच्छेन पूंछ से, चरणेन चरणों से, और तीसरा है चंचवा चोंच से। तो काष्ठकूट की चोंच जो है वो नुकीली होती है, और इसीलिए जो है यहाँ पर चंचवा पद जो है वो सही विकल्प है, तीसरा विकल्प चंचवा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे चंचवा। और अब यहाँ पे ज वाला दिया हुआ है कि काष्ठकूटः, काष्ठकूट कया गजस्य, नहीं 6 वाला हो गया ज, कीदृशः गजः, कैसा हाथी, जलाशयम गमिष्यति, जलाशय में जाएगा। जलाशय यानी कि तालाब में, तो वो तालाब समझ के उस गड्ढे में गिरता है। तो यहाँ पे पूछा गया कैसा हाथी, मतलब उसकी स्थिति क्या होगी, वो किस तरह के परिस्थिति में होगा। तो यहाँ पे तृषार्तः प्यास से व्याकुल, मदान्धः और बुभुक्षितः, यानी कि मतवाला होकर और भूख से भूखा होकर, बुभुक्षितः भूखा, भूखा हाथी, प्यासा हाथी। तो यहाँ पे तृषार्तः यानी प्यास से, क्योंकि दोपहर का समय रहेगा, उसे प्यास लगी होगी, तो वो प्यास से उस जलाशय की ओर जाएगा। तो यहाँ पर पहला विकल्प जो है तृषार्तः, तृषार्तः जो है वो सही विकल्प है, प्यास,
प्यास से प्यासा, तृषार्तः मतलब प्यासा। और अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे जो अगला प्रश्न दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है कि पूर्ण वाक्येन उत्तरत, पूरे वाक्य में उत्तर दो। तो पूरे वाक्य में यहाँ पे प्रश्न लिखा है पहला, और पहले का क है चटका किमर्थम विलपति स्म। विलपति यानी कि रो रही थी, स्म का प्रयोग हुआ है तो ये अतीत काल का रूप बन जाता है स्म का प्रयोग होने से। तो यहाँ पे चटका किमर्थम विलपति स्म, चिड़िया किस लिए रो रही थी। तो यहाँ पे पहले ही अनुच्छेद में इसका वर्णन आया है, तो उसको यहाँ पर लिखना है। और इसमें पूरे 4 प्रश्न दिए गए हैं। तो पहले प्रश्न में हम लोग जो उत्तर लिखेंगे वो हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं। यहाँ पर हम लोग दूसरे प्रश्न का क करेंगे और उसमें पूरे वाक्य में उत्तर लिखना है। तो यहाँ पर हम लोग शुरू करते हैं उत्तर 2। तो इसमें चटका किमर्थम विलपति स्म। तो कश्चित प्रमत्तः गजः, कोई कश्चित प्रमत्तः कश्चित प्रमत्तः गजः चटकायाः नीडं भुवि अपतत। भुवि, यहाँ पे चटकायाः नीडं भुवि अपतत। तो इस तरह से यहाँ पे चटका यानी कि चिड़िया का, नीडम यानी घोंसले को, भुवि अपतत जमीन पर गिरा दिया कोई दुष्ट हाथी। और 3 अंडानि विशीर्णानि, 3 अंडानि विशीर्णानि, यहाँ पर 3 अंडानि विशीर्णानि, उसके अंडे टूट गए। अतः इसलिए सा चटका विलपति स्म। सा चटका विलपति स्म। तो यहाँ पर ये उसके अंडों को तोड़ दिया था, इसीलिए वो चिड़िया रो रही थी, क्योंकि उस अंडों में से उसकी संतान निकलती। और अब है यहाँ पे ख कि चटकायाः काष्ठकूटस्य च वार्तां श्रुत्वा। चटकायाः यानी कि चिड़िया का काष्ठकूटस्य और काष्ठकूट के, वार्तां मतलब बातचीत को, श्रुत्वा मतलब सुनकर, मक्षिका किम अवदत्, मक्खी क्या बोली। तो मक्खी क्या बोली यहाँ पर इसमें जो है प्रश्न से शुरुआत करना है। तो इसमें मक्खी क्या बोली, हम लोग मक्षिका अवदत् से शुरू करेंगे। मक्षिका अवदत्, यहाँ पे ख का उत्तर लिखेंगे हम लोग। मक्षिका अवदत्, मक्खी बोली। ममापि मित्रं मंडूकः मेघनादः अस्ति। तो इस तरह से वो बोलती है कि मेरा भी मित्र मंडूक यानी मेढक मेघनाद है। शीघ्रम तमुपेत्य, जल्दी ही, शीघ्रम तमुपेत्य, तमुपेत्य मतलब उसके, तम उपेत्य उसके पास जाकर, यथोचितम करिष्यामः,
जैसा सही होगा वैसा करेंगे, वैसा करेंगे। तो इस तरह से अगला जो प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, मेघनादः मक्षिकाम किम कर्तुम अकथयत। मेघनाद, मेघनाद यानी कि मेघनाद जो मेढक था वह मक्षिकाम मक्खी को किम कर्तुम अकथयत क्या करने के लिए कहता है। तो यहाँ पे मक्षी के मेघनाद जो है वो मक्खी को कहता है कि तुम हाथी के कान में आवाज़ करना और जिससे वो अपनी आँख बंद करके खड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि मेघनादः अकथयत, मेघनादः अकथयत, मेघनाद बोला कि मक्षिके प्रथमं त्वं मध्याह्ने तस्य गजस्य कर्णे, मक्खी जो है उसके कान में आवाज़ करेगी, कर्णे शब्दम कुरु, वो कहता है मक्खी को उसके कान में आवाज़ करो। येन, येन मतलब जिससे, सह नयने निमील्य, निमील्य मतलब बंद करके, यहाँ पे नयने निमील्य आँख बंद करके, स्थास्यति, स्थास्यति वो वहाँ पर जो है आँख बंद करके खड़ा हो जाएगा। तो इस तरह से मेघनाद जो है वो उसको बोलता है कि तुम जो है उसके कान में आवाज़ करो, मक्खी को बोलता है कि तुम उसकी कान में आवाज़ करो जिससे कि वो आँख बंद करके, नयने निमिल स्थास्यति, आँख बंद करके वहाँ पर जो है वो खड़ा हो जाएगा। तो इस तरह से वो उसको ये सलाह देता है। और अब है यहाँ पे चौथा प्रश्न, गजः कथम मृतः, हाथी कैसे मर गया। मृतः मतलब मृत्यु को प्राप्त हो गया, मर गया। तो हाथी की मृत्यु कैसे हुई ये इस प्रश्न में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि जैसे ही उसकी आँख से दिखाई नहीं देता है और वो प्यास से व्याकुल होता है, और जैसा कि ये लोग योजना बनाए थे उसके अनुसार वो हाथी प्यास से व्याकुल होकर पानी पीने के लिए जाता है और उस गड्ढे में गिरकर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो गजः मध्याह्ने, दोपहर में, मध्याह्ने कहते हैं दोपहर को, मध्याह्ने मंडूकस्य शब्दम, मेढक की आवाज़ को, शब्दम अनुसृत्य महतः, महतः मतलब बड़ी सी, महतः गर्तस्य अंतः पतितः, अंतः पतितम पतितः मृतः च। तो इस तरह से वो जो हाथी था वो मध्याह्ने यानी कि दोपहर में उस मेढक की आवाज़ का, क्योंकि मेढक गड्ढे के दूसरी तरफ खड़ा था, तो उसकी आवाज़ का अनुसरण करके बड़े से गड्ढे के अंत में, वहाँ पे वो अंत में बड़े से गड्ढे में गिर जाता है और पतितः यानी कि गिरकर वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो इस तरह से ये 4 जो यहाँ पे प्रश्न थे पूर्ण वाक्यन उत्तरत का,
वो यहाँ पे लिखा गया। और अब हम लोग तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तीसरे प्रश्न में ये कहा गया है कि रेखांकितानि पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। प्रश्न निर्माणम कुरुत का मतलब है प्रश्न बनाओ, प्रश्न का निर्माण करो, प्रश्न बनाओ। तो रेखांकित पदों पर आधारित प्रश्न बनाना है। जैसा कि इसमें पहले में दिया हुआ है कि चटकायाह नीडम भुवि अपतत, चिड़िया का घोंसला भूमि पर, जमीन पर, अपतत मतलब गिर गया। तो यहाँ पे ये बताया गया है जमीन पर गिर गया। तो यहाँ पे प्रश्न में हम लोग कुत्र का प्रयोग करेंगे, कहाँ पर गिर गया। तो इसमें हम लोग शुरू करते हैं। तीसरे प्रश्न का उत्तर, जिसमें कि प्रश्न निर्माण करना है। तो सभी बच्चे ये तीसरे प्रश्न की शुरुआत करेंगे। और इसमें जो है पूर्ण वाक्यन उत्तरत का बच्चे अपने से भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे उत्तर 3 में उत्तर 3 के क में हम लोग पहला लिखेंगे कुत्र का प्रयोग करेंगे। कुत्र, कुत्र मतलब कहाँ। और इसके आधार पर पूरा वाक्य लिखकर अंत में पहले में तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है, लेकिन इसमें नहीं होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे प्रश्न नहीं पूछा गया है, उत्तर दिया हुआ है। तो इसलिए यहाँ पे पूर्ण विराम होना चाहिए। तो प्रश्न बनाते समय इस बात का ध्यान रखना है कि जब प्रश्न बनाएं तो अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह ज़रूर लगाएं। तो यहाँ पे ख है प्रमत्तः गजः वृक्षः से अधः आगतः। मतवाला हाथी पेड़ के नीचे आ गया। तो यहाँ पे वृक्ष से है, तो यहाँ पे कस्य हो जाएगा। षष्ठी विभक्ति एक वचन में, पुल्लिंग में कस्य का प्रयोग करेंगे। और अब है ग मम अपि मित्रम मंडूकः अस्ति। मेरा भी मित्र मेढक है। तो यहाँ पे मम है तो कम हो जाएगा। यहाँ पे कम मित्रम, किसका मित्र। तो यहाँ पे घ है त्वम मध्याह्ने, तुम दोपहर में, मध्याह्ने तस्य गजस्य कर्णे शब्दम कुरु। तस्य गजस यानी कि उस हाथी के, कर्णे मतलब कान में, शब्दम कुरु शब्द करो। तो यहाँ पे मध्याह्ने समय दिया हुआ है, तो कदा, कदा मतलब कब। तो यहाँ पे कदा लिखेंगे, कदा तस्य गजस्य कर्णे शब्दम कुरु। तो अब है यहाँ पे अंगा वाला तदानीम तौ मक्षिकया सह आगच्छताम। तब दोनों मक्खी के साथ आए। तो यहाँ पे कया सह, तो मक्षिकया सह हो जाएगा कया सह। और अब यहाँ पे जो चौथा प्रश्न दिया हुआ है उसमें दिया हुआ है कि मंजुषातः विलोम पदानि चित्वा लिखत। मंजुषा से विलोम पद चुनकर लिखो। तो यहाँ पर विलोम पद जो है मंजुषा में लिखा हुआ है पद, खाली उसका जो है यहाँ पे चुनकर लिखना है। तो मंजुषातः विलोम पदानि चित्वा लिखत। तो पुरा, यहाँ पे पुरा का मतलब होता है पहले। तो यहाँ पे अधुना पद दिया हुआ है, ऊपरी मतलब ऊपर, अधुना मतलब अब, सुखम सज्जनेन शत्रुः गत्वा उन्मील्य। तो यहाँ पे पूरा का हो जाएगा अधुना। तो पहले क में भरेंगे अधुना खाली जगह में। और दूसरा हो जाएगा ख मित्रम, और मित्रः का शत्रु होता है, तो मित्रः का शत्रु हो जाएगा। और अब है यहाँ पे ग अधः। अधः मतलब नीचे होता है, तो ऊपरी, ऊपर हो जाएगा, ऊपरी मतलब ऊपर। और अब इसके बाद है दुष्टेन। दुष्ट का हो जाएगा सज्जन। सज्जन मतलब अच्छे लोग, और दुष्टेन जो है वो सज्जनेन। तो यहाँ पर सज्जनेन हो जाएगा दुष्टेन का। और अब यहाँ पे अंग दिया हुआ है, इसमें आगत्य। आगत्य मतलब आकर, तो गत्वा हो जाएगा जाकर। तो इस तरह से आगत्य का गत्वा। और च है निमील्य।
तो निमिल्य में जो है उन्मिल्य हो जाएगा, उन्मिल्य। तो उन्मिल्य यहाँ पर इसका विलोम हो जाएगा। और अब है छ दुखम, तो दुखम का सुखम, सुखम, तो ये इसका विकल्प हो गया। तो अब हम लोग यहाँ पे 5वां प्रश्न करेंगे। और 5वें प्रश्न में लिखा हुआ है कि मंजुषातः पर्यायवाची पदानि, मंजुषा से पर्यायवाची पद चित्वा लिखत, चुनकर लिखो। और इसमें जो है मंजुषा में बहुत सारे पद दिए गए हैं। निशम्य, अंतिके, तरौ, तरौ मतलब 2 पेड़, तरु का पर्यायवाची है ये। हस्तिना, पृथिव्याम, क्रंदनम, क्रंदनम मतलब रोना होता है। पिपासार्तः, प्यास से। लोचने मतलब आँख, नयन। तो यहाँ पे सबसे पहले दिया है वृक्षे, तो वृक्षे को तरु भी कहते हैं, लेकिन यहाँ पे द्विवचन का प्रयोग है, तो यहाँ पे तरौ हो गया है। तो क वाले में हम लोग यहाँ पे लिखेंगे उत्तर 5 में क में लिखेंगे तरौ, जो खाली जगह में लिखा जाएगा। और अब है ख श्रुत्वा, तो श्रुत्वा ख में हो जाएगा। श्रुत्वा है यहाँ पर, तो उसका हो जाएगा निशम्य, निशम्य। और अब ग है गजेन, गज को हस्ती भी कहते हैं, तो हस्तिना हो जाएगा। और घ में है समीपे, समीपे का अंतिके। और अब है यहाँ पे भुवि, भुवि का अर्थ है पृथ्वी, पृथिव्याम। पृथिव्याम यहाँ पर आएगा। और अब है यहाँ पे च वाला है विलापम, तो विलापम में क्रंदनम, विलाप करना मतलब रोना और क्रंदन करना मतलब रोना, तो यहाँ पे क्रंदनम हो जाएगा। और छ में जो है तृषार्तः, तृषार्तः मतलब प्यासा। पिपासार्तः, पिपासार्तः, तो पिपासार्तः। और ज है नयने, तो नयने का हो जाएगा लोचने। तो इस तरह से सभी का यहाँ पर पर्यायवाची लिखा गया। और अब है यहाँ पे प्रश्न 6 है कि निम्नलिखितानि वाक्यानि, निम्नलिखित वाक्य यथा निर्दिष्टम परिवर्त्यताम, यथा निर्दिष्टम जैसा निर्देश दिया गया है वैसा लिखो। तो यहाँ पर जो है निर्देशानुसार वाक्य को बदलना है। और इसमें जो है वो दिया गया है पहला गजः शाखाम शुंडेन अत्रोटयत, तो हाथी शाखाम यानी शाखा को शुंडेन सूंड से अत्रोटयत तोड़ दिया। तो इसको लिट लकार में बदलना है, लिट लकारे यानी भविष्यत काल में इसे बदलना है। तो यहाँ पर हम लोग अब भरेंगे अगले प्रश्न का। इसमें हम लोगों को केवल अंतिम क्रियापद को ही बदलना है, और क्रियापद को बदल देने से पूरा वाक्य जो है उसी काल का हो जाएगा। तो यहाँ पर भविष्यत काल लिट लकार का प्रयोग करना है, लिट लकारे, लिट लकार में। तो यहाँ पे अत्रोटयत, तो अत्रोटयत की जगह पर हो जाएगा त्रोटयेष्यति। तो यहाँ पे गजः शाखाम, तो ये है प्रश्न 6। प्रश्न 6 का जो वाक्य बनेगा गजः शाखाम शुंडेन, गजः शाखाम शुंडेन त्रोटयेष्यति, त्रोटयेष्यति। तो केवल यही पद जो है वो बदलेगा।
और बाकी वाक्य जो है वैसे ही रहेगा। तो क्रियापद बदल देने से पूरा वाक्य बदल जाता है। तो यहाँ पे अब है दूसरा, गजस्य वधेनैव मम दुखम अपसरेत। हाथी का वध करके मेरा दुख दूर हो जाएगा। तो लोट लकार में प्रयोग करना है इसे। तो लोट लकार में जैसे पठतु पठताम पठन्तु बनता है, तो यहाँ पे अपसरतु हो जाएगा, अपसरेत अपसरतु। तो गजस्य वधेनैव वधेनैव मम दुखम अपसरतु। और अब है यहाँ पे शीघ्रम, ग वाला है, शीघ्रम तम उपेत यथोचितम करिष्यामः। तो इसको भी लट लकार में बदलना है, पठति पठता पठन्ति की तरह। तो यहाँ पे करिष्यामः है, तो ये उत्तम पुरुष जो है पठामि पठावः पठामः, ये उत्तम पुरुष बहुवचन का है। तो यहाँ पर हमें क्रिया भी उत्तम पुरुष बहुवचन की लिखनी है। तो लट लकार में जो है करिष्यामि करिष्यावः करिष्यामः यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे करोति कुरुतः कुर्वन्ति, करोषि कुरुतः कुरुत, करोमि कुर्वः कुर्मः। तो यहाँ पे जो है कुर्मः हो जाएगा। शीघ्रम तम उपेत्य यथोचितम यथोचितम, यहाँ पे लट लकार में बदलना है, तो कुर्मः। और अब है यहाँ पे येन सह नयने निमिल स्थास्यति, तो जिससे वह आंख बंद करके खड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे इसे लंग लकार में बदलना है। तो स्थास्यति प्रथम पुरुष एक वचन का है, तो यहाँ पे अतिष्ठत हो जाएगा। तो येन सह नयने निमिल्य अतिष्ठत। और अब है यहाँ पे अंग वाला, गजः तस्मिन्नेव गर्ते पतिष्यति। तो पतिष्यति ये लिट लकार में है, इसे लंग लकार में बदलना है। पतिष्यति प्रथम पुरुष एक वचन का है, तो यहाँ पे प्रथम पुरुष एक वचन का अपतत हो जाएगा। तो गजः तस्मिन्नेव गर्ते अपतत। तो ये छठे प्रश्न का ये पूरे 5 प्रश्न यहाँ पे पूरे हो गए। आज का ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।